हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम दूध वाला सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से दूध वाले अपने इस सॉफ्टवेयर से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का कितना पैसा बन रहा है। यहाँ पर देखो, मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाया है जो आप भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने जनवरी महीना लिया हुआ है। एक तरफ डेज लिए हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेज इस, और दूसरी तरफ मैंने पार्टियों के नाम लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप। और यहाँ पर सीरियल नंबर भी ले लिया है ताकि अपने को पता चलेगा कितनी पार्टियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो डेज हैं वो 31st तक है, मतलब 31 दिन है। अब इन 31 दिन में ये जो है वो मतलब किस दिन को, जैसे ये 2 तारीख को इस व्यक्ति ने 1 किलो दूध लिया। 2 तारीख को इस व्यक्ति ने, जैसे रमेश सुथार है तो उस व्यक्ति ने 8 किलो दूध लिया। तो इस तरीके से ये किलो में दूध की संख्या है कि कितने किलो दूध किस व्यक्ति ने कब कब कौन से दिन में लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मिल्क की रेट लगाई हुई है। देखो, मैंने यहाँ पर दो सेल लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 50 रुपये लिख दिया है कि मतलब जो दूध की रेट है, 1 किलो दूध की रेट है वो 50 रुपये है। तो इस तरीके से यहाँ पर 50 लिख दिया है। अगर ये चेंज होगी, जैसे कभी 49 हो जाती है, कभी 51 हो जाती है, जैसे 1 रुपया ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर वो 1 रुपया ज़्यादा लिखने से सारे जो अमाउंट की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली कैसे होगी वो बताएंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें सिर्फ आंकड़े लिखकर हमें उसके अमाउंट की कैलकुलेशन आ जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले होता है ये टोटल वाला। टोटल मतलब इस दिन को, मतलब 1 तारीख को कितना दूध इसने बेच दिया, तो वो भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, SUM सम, और यहाँ टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद सम का फॉर्मूला इस तरीके से हम ये ड्रैग कर लेंगे। अब देखो, ये सम का फॉर्मूला एक ही बार यहाँ पर ऐसे टाइप करना और एंटर कर देना। और अब ये देखो, ये हरा कलर का जो है वो एक एरर होता है, कुछ एरर होते हैं, तो यहाँ पर अपने को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बता रहा है कि अपन ने बीच से लिया हुआ है, तो हमें बीच से ही उसकी रेंज लेनी है। तो इसको इग्नोर एरर कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ये देखो, ये कर्सर चेंज हो रहा है ये कोने में, यहाँ पर इसको ड्रैग करना है इस तरीके से। तो देखो, सभी में ये फॉर्मूला पुटअप हो जाएगा ये। और एक बार सभी को सेलेक्ट करके इसको इग्नोर कर देते हैं, इस एरर को। ठीक है। अब देखो, इस दिन कितने 19 किलो दूध इसका बिक गया। मतलब सभी पार्टियों को, जितने भी इसके कस्टमर हैं, उन सभी कस्टमर को, यहाँ पर पार्टी नेम की जगह हम कस्टमर नेम भी लिख सकते हैं, कस्टमर नेम भी लिख सकते हैं। तो सभी कस्टमर को कितने किलो दूध इस 1 तारीख को दिया वो यहाँ पर अपने को शो हो जाएगा। उसके अलावा अब जैसे इस पार्टी का जो मंथ पूरा हो जाता है, जैसे ये जनवरी महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद इसका अमाउंट इसको बैठ कर उसके जो जितना कितना दूध दिया उतने किलो को जोड़कर फिर इस 50 में इसको मल्टीप्लाई कर इसको कैलकुलेट करना होता है। तो वो काम एक्सेल इतने बेहतरीन तरीके से करता है और इतने इजी तरीके से करता है। देखते हैं कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये सम का फॉर्मूला यहाँ से ये सेलेक्ट कर दूंगा। देखो, यहाँ पर अपन ने कितने किलो दूध लिया है उसका सम आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसने 58 किलो दूध लिया हुआ है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस सेल को। जैसे मैं मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करूंगा और यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। मतलब अगर ये जितने किलो दूध आएगा उसका 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो अमाउंट है वो 2,900 रुपये है। मतलब इस व्यक्ति का जो इसने जनवरी महीने में जो दूध लिया उसका अमाउंट है 2,900 रुपये। अब इसे मैं एक बार और फिर आपको एक बार और ये फॉर्मूला लगा के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर यहाँ ये सेलेक्ट किया है इस एरो को, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैंने इसका अमाउंट मल्टीपल कर दिया। देखो, तो यहाँ पर इसके 2,300 रुपये बन रहे हैं। इस तरीके से मैं अब इस सभी में लगाने के लिए मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूंगा।
ड्रैग करके यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गलत हो रहा है तो ये किस कारण से हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसमें AK5 में डॉलर चिन्ह नहीं लगाया हो। मतलब यहाँ पर AK5 ये वाला जो सेल है वो AK5 है, पर यहाँ पर सभी में वो AK5 बदल रहा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में AK5 बदल रहा है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल। तो मैं यहाँ पर ये जो ड्रॉप एंड ड्रैग किया है उसको वापस से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर इस AK5 में मतलब ये फॉर्मूला जहाँ पर है उसमें F4 से इसमें डॉलर साइन लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी है, इसमें F4 से डॉलर साइन लगा देता हूँ ताकि ये लॉक हो जाएगा। अब इसे हम ड्रैग करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं AK5 ये बराबर आ रहा है, यहाँ पर AK5 ये बराबर आ रहा है। देखो मैं आपको डबल क्लिक करके ये भी बता देता हूँ कि पहले जो गलती हुई थी वो क्या हुई थी। मैंने यहाँ पर जैसे ये चीज़ लगाया था, ड्रैग किया था, तो यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं देखो ये AK6 हो गया। ये सेल यहाँ पर होना चाहिए पर ये यहाँ पर सेलेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए पर यहाँ पर सेलेक्ट है। तो इस तरीके की जो गलती हो रही थी उसको सुधार। इसे एक बार फिर से मैं AK5 में डॉलर साइन लगा के इसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से। देखो डॉलर साइन का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि अगर किसी सेल को मतलब अगर अपन कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं और किसी सेल को एक रेंज बना के अपन ने उसको मल्टीप्लाई करवाया है, तो वो फिक्स रहने देने के लिए डॉलर साइन का मतलब उसे लॉक करने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हर पार्टी का पैसा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं रेट चेंज कर देता हूँ 51 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सभी की रेट चेंज हो जाएगी। ये वापस मैं 50 करूँगा तो वो वापस चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सिर्फ जो दूध की 1 किलो दूध की रेट है वही चेंज करनी होगी, ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके जनवरी महीने के जो टोटल अमाउंट है वो कितना हुआ वो निकाल लेंगे। देखो ये निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से बिना ज़्यादा मेहनत किए यहाँ पर हमने जनवरी महीने की पूरी कैलकुलेशन निकाल दी कि इसका टोटल अमाउंट कितना होगा। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कॉपी, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और कॉपी करता हूँ, और यहाँ एक सेल छोड़ के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये रेंज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर देखेंगे डबल क्लिक करके, देखो रेंज बराबर सेलेक्ट है या नहीं। सेलेक्टेड है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और इसको इग्नोर एरर कर देते हैं। अब यहाँ पर भी डबल क्लिक करके देख लेते हैं एक बार, ये भी सही है। पर यहाँ पर जो रेट आ रही है वो AK5 है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर मैं AK5 की जगह पे AK23 कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैं 23 तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 5 की जगह मैंने 23 किया। मतलब इस सेल की जो वैल्यू है 23 वो मैं की। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ ताकि सभी में वो 23 आ जाए। तो वो आप देख सकते हैं, एक बार इसे डबल क्लिक करके ये देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर फरवरी महीने की एंट्रियाँ नहीं है इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 00 आ जाएगा। और फरवरी महीने में सिर्फ 28 डेज होते हैं। कभी कभी 4 साल में 29 होता है, वो एक अलग बात है। पर अभी 28 ही होते हैं तो उसके हिसाब से हम सॉरी फरवरी महीने में, तो मैं यहाँ फरवरी कर देता हूँ। और फरवरी महीने में सिर्फ 28 डे होते हैं तो यहाँ पर मैं इस तीनों को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने को यहाँ तक ही अरेंजमेंट करना पड़े। अब देखो फरवरी महीने में यहाँ पर 10 तारीख को इन्होंने 5 किलो दूध लिया। अब इन्होंने 1 किलो दूध लिया, बाकी सब ने 1-1 किलो लिया।
इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। इन्होंने 2 किलो, इन्होंने भी 2 किलो लिया, तो यहाँ पर 18 किलो दूध हो रहा है। देखो यहाँ पर 50 रुपए के हिसाब से 5 किलो दूध के पैसे कितने हो गए, 250 ऑटोमेटिकली हो गए। तो हमें सिर्फ इस डेटा को इंटर करना है कि किस व्यक्ति ने, जैसे 1 तारीख को, यहाँ पर मैं 10 तारीख का मैंने ले लिया, मैं सपोज दैट 1 तारीख को, अभी 1 तारीख ही हुई है, तो मैं 1 तारीख की एंट्री 1 तारीख में शुरुआत से, मतलब आज की 1 तारीख है तो आज ही मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। इन्होंने 2 किलो दूध लिया, इन्होंने 3 किलो, इन्होंने 1 किलो, इन्होंने 1 किलो, इन्होंने 2 किलो, ये 3, मैं आज की एंट्री कर रहा हूँ। ये एंट्रिया कर दी, तो आज के दिन में कितना, 1450 रुपये अपने पास, मतलब फरवरी महीने का जो अर्निंग हुआ है वो 1450 रुपये आ गया है, तो ये बता रहा है। अब देखो इन्होंने 2 किलो दूध लिया है, तो 50 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 100 रुपये आ गया है, ठीक है। अब दूसरे दिन भी इन्होंने 2 किलो दूध लिया, तो यहाँ पर 200 रुपये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली होती है, और यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली होती है। अब देखो आज के दिन इनका 29 किलो अगर दूध बिक रहा है, तो इनको पता चल जाएगा कितना किलो दूध बिक रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर रेट चेंज हो जाती है बाय द वे, जैसे यहाँ पर 52 हो गई, तो वो 52 के हिसाब से सारी कैलकुलेशन चेंज कर देगा कि जो दूध की रेट है 52 होने के बाद, इसमें देखो 4 रुपये 8 रुपये बढ़ गए, जो 200 रुपये थे वो 4 किलो दूध के फिर 2 रुपये बढ़ गए, तो ये 208 हो गए। इस तरीके से आज ये दूध का जो सॉफ्टवेयर है वो एक छोटा सा, मतलब एक व्यक्ति को जो बना के देना था, मैंने ये बना के दिया है, और मैंने अभी इसकी वीडियो भी बना दी है, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे ऐड करना है वो भी पता चले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।